प्रणाम। प्राण विस्तार के विषय में आपको छोटी सी जानकारी देंगे। विस्तार। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने प्राण के विस्तार के लिए शरीर पर ही अध्ययन किए। उन्होंने अपनी इंद्रियों, श्वास लेने की प्रक्रिया, पलक झपकने आदि को ही आधार बनाया। 3 बार पलक झपकने को एक निवेश कहा और 3 निवेश का एक क्षण, 5 क्षण का एक पल, 2.5 पल के बराबर 1 मिनट, ऐसी उन्होंने गणना की। छोटी से छोटी इकाई के विषय में बताया और समय की बड़ी इकाई उन्होंने उसका नाम दिया एक युग। छोटी इकाई भी बहुत है, जैसे उन्होंने लेव, अणु और वैद आदि नाम थे, लेकिन अभी हम मेन पर आते हैं। 6 बार श्वास लेने की प्रक्रिया। सामान्य 6 बार श्वास लेने की प्रक्रिया को 6 श्वास की सामान्य प्रक्रिया को एक पल कहा और 2.5 पल का 1 मिनट। और 60 पल एक घड़ी, यानी 24 मिनट। इस प्रकार उन्होंने गणना की। और हमारे बुजुर्ग भी पहले समय में 1-2 से ज़्यादा 2.5, पौना, 1.5, तिहाई इस प्रकार हिसाब ज़्यादा लगाते थे। लेकिन अब हम मेन विषय पर आते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस प्रकार हम 1 मिनट में 16 बार श्वास लेते हैं, एक घंटे में हमारी सांसें हो जाती हैं। 1 घंटे में 960 श्वासें। 1 घंटे में। एक दिन में हम श्वासें लेते हैं 23,400 बार। 23,400 बार श्वास। अब इस हिसाब से हम 30 दिन का समय लेते हैं। 30 दिन में हमारी श्वासें हो जाएंगी 1 घंटे में 960 के हिसाब से 30 दिन में 6,91,200 30 दिन में। यह बहुत गहन जानकारी का विषय है। अब 1 वर्ष
एक वर्ष में हमारी सांसों का खर्चा, एक वर्ष में आप लगाएं 82,94,400 सांसें, 400 श्वास। यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। फिर उन योगियों ने जीवों पर इसका अध्ययन किया। जिस प्रकार कुत्ता या बिल्ली जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं और उनका जीवन काल भी जल्दी समाप्त हो जाता है। फिर उन्होंने देखा जैसे खरगोश है, वो भी जल्दी जल्दी सांस लेता है। फिर कछुआ, अजगर वगैरह वो धीरे धीरे सांस लेते हैं, उनका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। फिर उन्होंने इसी को आधार बनाकर श्वास लेने की साधना की, श्वास को साधा, धीरे धीरे श्वास की गति को कम किया और समय की गति को बढ़ाना शुरू किया और उनकी आयु में वृद्धि होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले बीमारियों से मृत्यु नहीं होती थी। पहले के समय ये बीमारियां नहीं थी। कारण प्राकृतिक खान पान, सीमित खान पान और शारीरिक श्रम अधिक होता था। पहले के समय बीमारियां सिर्फ प्राकृतिक आपदा और वन्य जंगली जीवों के कारण ही मृत्यु होती थी। अब इस प्रकार अगर हम जैसे हम प्रति मिनट 16 बार श्वास लेते हैं, अगर हम उनको प्रति मिनट 1 मिनट में 16 की बजाय 8, उससे कम भी कर सकते हैं, 8 श्वास ही करते हैं, तो 1 घंटे में हमारी सांसें हो जाएंगी 480। एक दिन में हमारी सांसें हो जाती हैं 11,520-30 के करीब। और 1 महीने में हम सांसें लेंगे 1 महीने यानी 30 दिन में 34,560 और 1 वर्ष में अगर 8 श्वास प्रति मिनट चलते हैं तो 8 श्वास प्रति मिनट चलते हैं तो 1 वर्ष में हम अपनी सांसें बचा लेंगे 41,72,000 41,250। तो इसको आधार बनाकर हमने 1 महीने में अपनी 34,560 सांसें बचाई और 1 वर्ष में
41,72,250 सांसें बचाई। कहते हैं कि परमात्मा ने सांसें भी सबको गिनती की दी हैं, श्वासें भी सभी को गिनती की मिलती हैं। इस प्रकार हम अगर अध्ययन करें प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान के आधार पर, और मेरा भी अनुभव यही रहा है, तो हमारा जीवन विस्तृत और आयु लंबी हो सकती है। और ज़्यादातर ऋषि मुनियों ने प्राण की सीमा को बढ़ाना, इसका अध्ययन ही ध्यान और समाधि का मार्ग भी बताया। प्राणों को ही ध्यान का आधार बताया। प्राण यानी प्राणनाथ, प्राणों के दाता परमात्मा, जिसने हमें यह प्राण की शक्ति प्रदान की है। इसी के द्वारा हम संसार में जीवित हैं। बाकी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा व सुना। आपको अगले वीडियो में हम तत्व ज्ञान के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें। ओम शिव गोरक्षनाथ।